गुड इवनिंग बच्चों। बता दें आप लोग कैसे हैं, है ना। ऐसा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, है ना, हिंदी भाषा व्याकरण का परिचय। तो आज के क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी क्लास को जरूर देखें, है ना। तो ये हिंदी भाषा व्याकरण का जो परिचय है सभी क्लास के लिए है, सभी वर्ग के लिए है, सभी सभी कक्षाओं के लिए है। जो अच्छा से पढ़े, जो कभी नहीं पढ़े वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, है ना। तो ये क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चन लड़ने वाला है आप लोग को, तो अच्छा से देखना, है ना। चलिए बात करेंगे आपको, हिंदी एक क्या है। हिंदी एक क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक क्या है? एक भाषा है। कोई पूछ देगा हिंदी एक क्या है, तो हिंदी एक क्या है? भाषा है। हिंदी एक क्या है? भाषा है। फिर से बोला आप लोग, हिंदी एक क्या है? भाषा है। मैं आप लोगों को, है ना, रटवा के रहेंगे। रटना नहीं है, याद हो जाएगा। नहीं, एक बार क्लास देखिएगा तो एक बार भी याद होगा, है ना। हिंदी एक क्या है? एक भाषा है। समझ गए आप लोग। हिंदी के पिता, बोलो हिंदी के पिता किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आपको कभी नहीं पता होगा, आज पता चल गया होगा। हिंदी के पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है हिंदी का पिता? कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर से बोलिए, हिंदी का पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आगे हिंदी दिवस, आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हिंदी हिंदी जो है, हाँ, हिंदी जो है भारत का राजभाषा है। देखिए, आप सभी को बता दें कि सर आप राजभाषा बता रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये भारत का जो है राजभाषा है ना। तो आप सभी बताएंगे ये भारत का क्या है? तो राजभाषा है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द हिंद से आया है। हिंदी फारसी जो है भाषा का शब्द कहाँ से आया है? तो हिंद से आया है। आगे, जिसका अर्थ सिंधु नदी के भूमि पर है। इसका अर्थ क्या है? सिंधु नदी के भूमि पर है। फिर से बोलो, हिंदी फारसी भाषा शब्द कहाँ से आया है? तो हिंद से आया है। इसे क्वेश्चन 10वां में पूछने वाला है आप लोग को, है ना, क्लास 10th में। यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चौथी भाषा है। यह विश्व की, पूरे विश्व में बोली जाने वाली जो भाषा है वो जो है, ये जो पूरे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वो चौथी है। क्या है? चौथी भाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने इन हिंदी भाषा की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, है ना। 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी भाषा के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने, है ना, हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे जैसे पूछा जाएगा, हिंदी क्या है? एक भाषा। याद हो गया, हिंदी एक क्या है? एक भाषा है। दूसरी, हिंदी का पिता किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के कहते हैं। याद है? ठीक है। तीसरा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें चौथा, हिंदी भारत का क्या है? तो राजभाषा है। हिंदी भारत का क्या है? राजभाषा है। पांचवा, हिंदी फारसी भाषा शब्द कहाँ से लिया गया है? हिंद से आया, जो इसका अर्थ क्या है? सिंधु नदी के भूमि। आगे है, यह विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली कैसी है? तो चौथी भाषा है। कैसी भाषा है? तो चौथी भाषा है। आगे है, 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में क्या किया था? स्वीकार किया था। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। जो कब हिंदी दिवस मनाते हैं? जो कब स्वीकार किया था?
14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा का जो जननी क्या है, संस्कृत भाषा। आप लोग आशा है कि आप लोग जो है अच्छा से समझ गए होंगे। बढ़िया से नोट्स बना के बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि मैं 1 मिनट 30 सेकंड के लिए हट जाता हूँ। हाँ, तो आप लोग हिंदी के परिचय समझ गए होंगे, है ना। अब हम थोड़ा तो हिंदी का समझ गए, अब हम भाषा की परिचय जानते हैं। चलिए भाषा किसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा। जिसके द्वारा जैसे मनुष्य अपने मन को, जो अपनी भाषा के मनुष्य जो अपने मन में आता है, हम किसी के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। सुख दुख को बताते हैं कि हमको ये हुआ वो हुआ, है ना, मुझे खाना दो, है ना। ये सब चीज क्या है ना, भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ चीज का उपयोग करते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं, है ना। कभी लिख के खाना मांगते हैं, कभी बोल कर खाना मांगते हैं। ये सब मतलब क्या हो रहा है, भाषा का रूप होता है। तो उसे भाषा किसे कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, जिसके द्वारा मनुष्य जो होता है अपने मन की जो मन की जो भावना होता है, जो मन की जो भावना होता है, हम लोग लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। दूसरों पर क्या करते हैं, हम प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। लिखेंगे आप लोग, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता, उसे हम भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा समझ गए आप लोग। भाषा एक क्या है, एक साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, है ना। अब हम भाषा जो है 3 प्रकार होता है। भाषा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। आप लोग अच्छा से समझेंगे, भाषा 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया लिखित, दूसरा हो गया मौखिक, और तीसरा हो गया सांकेतिक। अगर हम या मम्मी से हम खाना मांग रहे हैं, मम्मी से क्या कर रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, तो मम्मी को मान ले हम गूंगा, हम क्या गूंगा, मम्मी को खाना, मम्मी मुझे खाना, तो मैं गूंगा हूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं, तो क्या कर सकता हूं, लिख कर मांगूंगा। तो लिख कर मांगूंगा, मम्मी मुझे खाना। मैं पढ़े लिखे हैं तो हम तो लिख कर तो मांग सकते हैं। तो वो हो गया हमारा लिखित। क्या हो गया, लिखित। क्या हो गया बच्चों, लिखित हो गया। मौखिक मतलब वो बोलकर, वो तो सब जानता है, बोलकर खाना मांगने, है ना। मौखिक मतलब वो क्या, बोलकर भी खाना मांगने। सांकेतिक मतलब हुआ इशारा। सांकेतिक मतलब क्या हुआ, इशारा। सांकेतिक मतलब क्या हुआ, इशारा, है ना। अब सांकेतिक का मतलब हुआ अब हम क्या कर रहे हैं कि सांकेतिक का इशारा मांग रहे, मम्मी खैबो, है ना। हम लोग गांव वाले भाषा में बोलते खैबो, पियबो, है ना। ये हमारा हो गया क्या, इशारा। अब हम बच्चा लोग को समझाते हैं, बाबू मतलब कि खाएगा, तो हम वो सब चीज इशारा का प्रयोग करते हैं। कितने लोग जैसे भगवान अगर उनको मतलब माइंड उड़ नहीं देते हैं, जब माइंड उड़ जाते हैं उनका, तो उसको भी जब कभी कभी इशारा देकर भी काम किया जा क्या इशारा पर भी काम किया जा सकता है ना।
तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये भाषा 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होता है। पहला हम बात करें तो लिखित। लिखित लिखित हो गया। लिखित का मतलब हो गया लिखकर, लिखकर कोई भी, या लिखकर खाना, लिखकर प्रकट करते हैं। दूसरा हो गया मौखिक। दूसरा क्या हो गया? मौखिक। बोलकर प्रकट करते हैं। तीसरा हो गया सांकेतिक। सांकेतिक है ना। तीसरा हो गया सांकेतिक। इशारा, इशारा से प्रकट करते हैं। ये हमारा भाषा का तीनों रूप है। आप लोग लिख लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ भाषा और है, बढ़िया से देखना है। मैं कुछ आप सभी को, है ना, बढ़िया से आप लोगों को लिख के अच्छा से बता रहे हैं, तो बढ़िया से देखना। मातृभाषा। चलिए, मातृभाषा कहाँ बोलेंगे? जो भाषा अपनी माँ और परिवार से सीखते हैं, है ना, जो भाषा अपनी माँ और परिवार से सीखते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जो भाषा अपने परिवार और माँ से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? मातृभाषा कहते हैं। अब हम जैसे, है ना, मम्मी पापा सिखाते हैं बेटा बड़ों को अच्छा से बोलना, संस्कार से बोलना, बड़े को आए तो हो बोलना, होता है ना, कि जैसे खैबो पीबो इस तरह ना, मतलब खैला, मतलब एगो सिखाते हैं कि बड़ों को आप कहना। ये सभी जो है माँ से मातृभाषा सीखते हैं। चलिए, राजभाषा क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज को क्या कहते हैं हम लोग? राजभाषा कहते हैं। अब हम राष्ट्रीय भाषा की बात करें, किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को हम लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना नोट में, भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं है। ये राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को हम लोग राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, बट ये भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, परंतु ये राष्ट्रभाषा नहीं। समझ में आ गया, है ना? फिर से बोले, मातृभाषा जो भाषा हम अपने माँ और परिवार के साथ सीखते हैं वो हमारा मातृभाषा है ना। चलिए, आप लोग फिर लिख लेंगे इसको। तो आइए आगे हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, है ना? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जो है, हम उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं, है ना। शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए। अब हम शुद्ध शुद्ध बोलना नहीं जान रहे हैं, किसी को आपको तुम कर रहे हैं या बड़े को तुम कर रहे हैं, है ना। अब बहुत सारा भाषा को लैंग्वेज के जैसे होती है ना। अब लड़की को बोल रहे हैं या तुम कहाँ जा रहा है, तो ये अच्छा भाषा नहीं ना। तो हम लोग को जो शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना जा रहा है। अब हम लिख रहे हैं, है ना। अब हम ही लिख रहे हैं, जैसे राम लिख रहे हैं तो राम, तब हम गलत हुआ कि शुद्ध शुद्ध हुआ? शुद्ध शुद्ध नहीं हुआ। काम लिख रहे हैं तो क्या शुद्ध हुआ? राहुल लिख रहे हैं तो शुद्ध शुद्ध हुआ?
सुशुद्ध हुआ। तो ये सब क्या है? व्याकरण उसे कहते हैं जो जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाषा को सुशुद्ध लिखना और पढ़ना सीखता है ना। आप इसी को राम को हम दे दे, ये हमारा क्या हो गया? शुद्ध हो गया, है ना। ये क्या हो गया? शुद्ध हो गया। यही हमारा क्या है? भाषा। बोलो, जिसके क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य सुशुद्ध लिखना और बोलना सीख जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो ये जो होता है, ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला की बात करें, पहला होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा हो गया शब्द विचार, और शब्द विचार, और भी होता है, मैं 3 वो ही बता रहा हूं। वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो आज तक यहीं तक हम लोग व्याकरण तक ही पढ़ेंगे, और कल मैं पढ़ाऊंगा वर्ण विचार के, फिर शब्द विचार, वाक्य विचार। हम आप सबको ये बता दो, क्लास का मेरा जो है प्लेलिस्ट में आपका वीडियो डलाएगा, इसीलिए व्याकरण का कभी भी वीडियो वहां से देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट में बताएं, मैं आपको जरूर मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, और फिर से वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। तो नहीं समझ में आया तो बोलो। जाते जाते यही बोलेंगे आप लोगों को, मैं जिस तरह से आप लोगों को, मैं आज फिर भी आज 12 बज रहा है रात को, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसीलिए आरके टीचिंग को, है ना, आप लोग शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, है ना। आरके टीचिंग सेंटर, है ना, आरके टीचिंग सेंटर को 72 बार, ये हमारा चैनल का नाम है। इसे हम भूले नहीं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सबको शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुंच सके। ये मेहनत देखिए आप लोग के लिए कर रहा हूँ। अगर क्लास अच्छा समझ में आया तो कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ सर अच्छा समझ में आया। ये वीडियो सबके लिए है, सबके लिए, मतलब कि हर कक्षाओं के लिए ये वीडियो बना है, ठीक है, इंटर तक, है ना, क्लास इंटर तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। कहीं भी कोई त्रुटि के साथ नहीं, एकदम पूरा अच्छा से के साथ हम आपको बताएं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा इसमें, है ना। चलिए, यहाँ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बताया, मातृभाषा बताएं, राजभाषा बताएं, राष्ट्रीय भाषा बताएं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी का पिता कौन है, ये सब सारे क्वेश्चन को मैं आज बताया हूँ। इस क्वेश्चन से अगर आपका एग्जाम में नहीं आता तब बोलिएगा, है ना। चलिए, मैं मिलना चाहता हूँ आप सभी को अगला क्लास में।